हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। किसी भी शेयर के ऊपर बाई एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीन कंपनी के बारे में दोस्तों, और ये तीनों कंपनी निफ्टी के पार्ट है दोस्तों। और एक कंपनी तो ऐसी कंपनी है जो निफ्टी में अपने सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। सेकेंड इन बैंक निफ्टी में भी सबसे ज्यादा अपना वेटेज रखती है। और ये तीनों कंपनी अपने टॉप से लगभग दोस्तों आप कह सकते हो कोई 25%, कोई 30%, कोई एक 40% ऐसे नीचे है दोस्तों। हम देखेंगे कि क्या ये सही समय है खरीदने का या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा कंपनी का डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। और आपको थोड़ा-सा कंपनी का ओवरव्यू दूँगा दोस्तों। ये कंपनी अच्छी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा चुकी है और दिखाते आ रही है दोस्तों। अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो एंड इटर्नल के बारे में दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। देख सकते हो दोस्तों, लगभग ये अपने टॉप से 26 कह सकते हो, एक तरह से लगभग 30% अपने टॉप से नीचे है दोस्तों। अब कुछ तो वजह हुई होगी। तो देखिए, ऐसे बैंक दोस्तों बिना वजह के नीचे नहीं मिलते, कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन आप इसमें अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, ये सब डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अभी देख लेते हैं कि कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू। मार्केट कैप लगभग 11 से 12 करोड़ इसका है दोस्तों। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक। स्ट्रॉन्ग रिटेल एंड कॉर्पोरेट लोन दोस्तों कंपनी के अंदर है। मर्जर हुआ था एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक का, जिसकी वजह से ये बैंक सबसे बड़ा बैंक बन गया था। मर्जर के बाद हाउसिंग एंड बैंकिंग दोनों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो गई है। कंपनी के अंदर एफ आई एंड डी आप देख सकते हो। एफ आई होल्डिंग 48 to 50% है और डी आई 35 to 37% है। एक डिस्क्लेमर ये मैं बता दूं दोस्तों, एच डी एफ सी बैंक सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड के पास है दोस्तों। सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड और सबसे ज्यादा एफ आई डी आई इसी के अंदर इन्वेस्ट है। एक तरह का एक बैकबोन है फाइनेंशियल सेक्टर का दोस्तों। पिछले एक साल में एफ आई ने थोड़ा सेलिंग किया है, लेकिन उसके सामने डी आई लगातार बाइंग करते जा रहे हैं दोस्तों। अभी थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों, पिछले 5 साल में कंपनी ने 18 से 20% का कैगर लगातार सेल्स ग्रोथ दे रहा है दोस्तों। यही सेल्स हमको आप देख सकते हो दोस्तों, पिछले 5 साल में लगभग कंपनी 19 से 22% कैगर से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाते ही जा रही है। आप कह सकते हो हर 5 साल में ये बैंक, मतलब आप 100 रुपये लगाए हो तो 200 रुपये हो जा रहा है। देख लो, लगभग 19 से 22% के आसपास। तो हर 5 साल में ये बैंक इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये बड़ा डबल हो जा रहा है। अब एचडीएफसी बैंक खरीदें कि नहीं खरीदें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। इंडिया का अगर जीडीपी ग्रोथ में आपको भरोसा है तो अगर जीडीपी ग्रो होगी तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा, और ये सबसे टॉप बैंक है। और कैसा रेशियो अपने टॉप से गिरने के बाद थोड़ा सा, मतलब हम कह सकते हैं कासा रेशियो चीप हो गया है दोस्तों। डिजिटल प्लस रिटेल एक्सपेंशन दोस्तों, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टॉक ग्रोथ। बिगेस्ट ट्रिगर देखो दोस्तों, आपको बता दूं कि पी रेशियो 18 से 20%, मतलब हिस्टोरिकली लो पे आ गया है। क्यों? क्योंकि अपने टॉप से नीचे गिरा है दोस्तों की वजह से। अब मैनेजमेंट फोकस देखिए दोस्तों, लोन ग्रोथ कंपनी का 18 से 20% एनुअली ग्रोथ करने का है। डिपॉजिट ग्रोथ इंप्रूव करने का है। आरओई एंड आरओए ग्रेजुअली इम्प्रूव होंगे जब क्या बोलते हैं लोन और ये सब इम्प्रूव होंगे और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो दोस्तों। और मैनेजमेंट फोकस करा 19 से 22% तक नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या बोलते हैं अपना प्रॉफिट ग्रो करने का दोस्तों। कॉस्ट टू इनकम इम्प्रूव होंगे जब मर्जर के बाद अच्छा खासा ये सब चीजें चेंजेस लाएंगी। आप देख सकते हो कि बैंक के अंदर सब कुछ सही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस की वजह से, मार्केट की वजह से
कम क्या बोलते हैं अपने टॉप से नीचे गिरा है। अब देखते हैं दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो, आप देख सकते हो कंपनी अपने टॉप से लगभग 25% नीचे है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए 4.5 टू 5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। ये लार्ज कैप बैंक है दोस्तों, मतलब सॉरी लार्ज कैप कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, प्रमोटर जीरो है, लेकिन एफ आई डी आई आप देख सकते हो अच्छा खासा है दोस्तों, 23% एंड 35% के अंदर एफ आई डी आई है दोस्तों। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो लगभग 15 से 16% पिछले 5 साल का रहा है। यही चीज पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 10 से 12% तक इंक्रीज होते जा रहा है। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते जा रही है। और एक और चीज, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी तो आप देख सकते हो लेटेस्ट ऑर्डर बुक 6.67 लाख करोड़ रुपीज है दोस्तों। ऑर्डर बुक हर साल 15% से ग्रो हो रहा है और इंटरनेशनल ऑर्डर लगभग 50% के आसपास है दोस्तों। कंपनी अगले 2 से 3 साल तक रेवेन्यू, अगर कुछ भी काम नहीं मिला तो भी कंपनी के पास इतना काम पड़ा हुआ है कि अगले 5 साल तक कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगी। लेकिन कंपनी का ऑर्डर बुक हर साल 15% से इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हो 10 से 16% तक कंपनी अगले मतलब क्या बोलते हैं आने वाले समय में टारगेट कर रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 30% तक लेके चली। ऑर्डर बुक 33 टू 44 ईयर ऑन ईयर इनफ्लो, मतलब जो ऑर्डर बुक है 6.6 लाख करोड़, उसमें से 33 टू 45% क्या बोलते हो इनफ्लो करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको बाई करना है कि नहीं करना है दोस्तों, एक फिगर पॉइंट बता दूं, इंडिया का इंफ्रा बूम का बिगेस्ट बेनिफिशियरी लार्सन एंड टुब्रो होगा दोस्तों। ऑर्डर बुक आपको बता ही चुका हूँ 6.67 लाख करोड़ रुपीज, स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी, लगातार डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है कंपनी लगभग 10%। एफ आई डी आई स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है दोस्तों, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। क्यों आपको आगे चल के बताता हूँ, देखिए देखिए मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है। रेवेन्यू ग्रोथ 12 से 15% और प्रॉफिट ग्रोथ 15% से ज्यादा एक्सपेक्ट करने की लिए, और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट दोस्तों। अब कंपनी फोकस कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, डाटा सेंटर। तो आप देख सकते हो दोस्तों स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ये सब चीजें कंपनी को आने वाले समय में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगी। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा ये कंपनी ग्रो होगा। अब देखते हैं दोस्तों इटर्नल के अंदर, इटर्नल अपने टॉप से लगभग 40 से 45% नीचे है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहीं पे 40% दिख रहा है, लेकिन ये लगभग 40 से 45% अपने टॉप से नीचे है। एक तरह का आप देख सकते हो ये भी लार्ज कैप कंपनी है। आपको बता दूं तीनों के तीनों लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। मार्केट कैप आप देख लीजिए 2,30,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, ये 2,55,000 इन दोनों के आसपास है दोस्तों। कंपनी फूड प्लस क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स में क्या बोलते हैं काम करती है। फाइव आप देख सकते हो 36.24, डी आई 32.7 एंड रिटेल 31%। ये कंपनी अपने टॉप से नीचे क्यों गिरी दोस्तों, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हो वॉर लग गई, जिसकी वजह से गैस का इशू हो गया। अब इसका फूड डिलीवरी क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा सा स्लो हो गया। क्यों, क्योंकि गैस ना आने की वजह से रेस्टोरेंट बंद होने लगे दोस्तों। फूड डिलीवरी पे इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ने लगा दोस्तों। अब थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ बता दूं दोस्तों, ये देखिए पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ ये सब कंपनी का है, देखिए मतलब रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ 110% से ग्रो हो रहा है दोस्तों। रेवेन्यू ग्रोथ 20,000 करोड़ से ज्यादा होते जा रहा है पिछले 5 साल। अगले 5 साल में 60 to 80 कैगर से कंपनी ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों। ब्लिंकिट का स्टोर 1,800 से इंक्रीज करके 2,100 स्टोर इंक्रीज करने का है दोस्तों। क्विक कॉमर्स में 100% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। और खरीदने की नहीं, सेल्स ग्रोथ आपको बता दूं लगभग 60% से कैगर से ग्रो हो रहा है दोस्तों। मार्केट लीडर है जोमेटो प्लस ब्लिंकिट दोनों को मिला करके। क्विक कॉमर्स में अच्छा खासा परसेंट, डीआई स्ट्रांगली इस कंपनी को बाइंग करते जा रहे हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड है कि पिछले अगले 5 साल में दोस्तों 6% से क्या बोलते हैं ये इंडस्ट्री ग्रो होगी, तो जोमेटो को ज्यादा फायदा होगा।
फूड डिलीवरी और प्रॉफिटेबल स्टेबल है दोस्तों। EBITDA मार्जिन 5% से ग्रो हो जा रहा है। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन कंपनी का अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। आपको बता दें स्टोर में ज्यादा इंक्रीज कर रही है कंपनी। तो आपको इन तीनों कंपनी में से कौन सी कंपनी पसंद आई दोस्तों? अगर आपके पास इन तीनों में से कोई कंपनी है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।